बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहा जाता है ये वो पाकीज़ा गुरोह और जमात है, ये वो नफूसे कुस्सियाँ हैं जिन्होंने अपनी जान माल, अपनी जायदाद, अपनी औलाद, अलगरज हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मायारे ईमान भी हैं, मायारे हक भी हैं। सहाबा किराम का वजूद इस कायनात के लिए बरकत का बायस भी है। ये सहाबा वो पाकीज़ा जमात है जिनके लिए रब्बे कायनात ने ऐलान करके फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये चलते ज़मीन पे हैं लेकिन आसमानों से रब्बे कायनात इन्हें जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमाता है। सहाबा किराम वो लोग हैं जिनके लिए रब्बे कायनात ने ऐलान करके फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। बाद में आने वालों, अगर तुम्हारा ईमान अबू बकर सिद्दीक जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान उमर फ़ारूक जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान उस्मान गनी जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान अली हैदर कर्रार जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान हसनैन करीमैन जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब, एक एक सहाबी का नाम लेते जाइए। फरमाया उन जैसा ईमान होगा तो काबिल कबूल है, वगरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। क्यों? ये वो हस्तियां हैं जो मायारे ईमान हैं, ये मायारे हक भी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को मायारे हक करार दिया। लंबी हदीस का आखिरी हिस्सा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 ग्रोहों 72 जमातों में तकसीम हो गए, मेरी उम्मत 73 जमातों 73 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। फरमाया कुल्लुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। लोगों, सारे ग्रोह, सारी जमातें जहन्नम में चली जाएंगी। एक ग्रोह होगा, एक जमात होगी, एक मसलक के लोग होंगे जो जहन्नम में जाने से बचेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब सवाल करते हैं, आका वो कौन सी जमात है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा ग्रोह है जो जहन्नम से बच के जन्नत में जाएगा, जो जहन्नम से बच जाएगा जन्नतुल फिरदौस का वारिस होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मान अलैहिल यौमा व सहाबी। आज जिस तरीके पे मैं चलने वाला, मेरे सहाबा चलने वाले हैं, उस तरीके पे चलने वाले होंगे जो सहाबा का तरीका, सहाबा का मनहज, सहाबा का मसलक इख्तियार करने वाले होंगे, वो जहन्नम से बच जाएंगे। ये सहाबा इनके मुकाम को, इनके मर्तबे को कोई बाद में आने वाला
नहीं पहुंच सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मेरा सहाबी अगर एक मुठ जौ की खर्च कर दे, अल्लाह की राह में दे दे, तो बाद में आने वाला उसके मुकाबले में ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में दे दे, तो सहाबा किराम के मुकाम को नहीं पहुंच सकता, उनकी अजमत को नहीं पा सकता, उनके मुकाम को, उनके मर्तबे को नहीं पा सकता। वो सहाबा किराम के जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहब्बहुम फब्बे हुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुम फबबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो उनसे नफरत करेगा, जो उनसे हसद करेगा, जो उनसे कीना रखेगा, फबबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, वो मुझसे नफरत करने वाला होगा, मुझसे हसद करने वाला होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि लोगों, जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और जो मोहम्मद सहाबा से नफरत करेगा, सहाबा से हसद रखेगा, सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखेगा, और फिर वो अल्लाह से भी बुग़्ज़ रखेगा। और उसका नतीजा क्या होगा? क़यामत के दिन वो इंसान जहन्नम में चला जाएगा। सहाबा किराम, उनका वजूद इस कायनात के लिए बरकत का बायस, इस कायनात के लिए सहाबा किराम बरकत का बायस थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत का गिरोह, मेरी उम्मत की एक जमात अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलेगी। जब वो जमात दुश्मन के सामने सफ आरा होगी, दुश्मन के मुकाबले में मैदान किताल में खड़ी होगी, तो दुश्मन की तरफ से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, हल फीकुम मन साहिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ तो सही, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को, आपकी रिफाकत को इख्तियार किया हो? कहा जाएगा फ़युक़ालु नाम, कहा जाएगा हाँ, ये फलां इंसान है, फलां शख्स है जिसे ये इजाज़ हासिल है, जिसे ये इकराम हासिल है कि उसने अपनी ज़िंदगी में हालत ईमान में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। फ़युफ़्तलहुम, अल्लाह ताला उन्हें उस मैदान में फ़तह अता फरमा देगा। फिर उसके बाद एक दूसरा वक्त आएगा, मुसलमानों की जमात निकलेगी अल्लाह की राह में किताल के लिए, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। जब वो जमात जाके दुश्मन के सामने सफ आरा होगी, दुश्मन के सामने खड़ी होगी, फिर वहाँ पे सवाल किया जाएगा, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसने उस शख्स को देखा हो जिसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? कहा यानी ताबी है। कहा जाएगा हाँ, ये फलां शख्स है जिसने सहाबा किराम को देखा है। अल्लाह ताला उस मैदान में भी मुसलमानों को फतह अता फरमा देगा। उसके बाद तीसरा वक्त भी आएगा कि मुसलमानों का लश्कर, मुसलमानों की जमात दुश्मनों से जिहाद के लिए, किताल के लिए निकलेगी। जब दुश्मन के सामने मुसलमानों की जमात सफ आरा होगी, दुश्मन के सामने खड़े होंगे, तो वहां पे फिर सदा गूंजेगी, आवाज आएगी, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसने उसको देखा हो, जिसने सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो? यानी तब ताबी है। कहा जाएगा हाँ, ये फलां इंसान है, फलां शख्स है जिसने सहाबा किराम को देखने वाले ताबईन इज़ाम को देखा है। अल्लाह ताला उस मैदान में भी मुसलमानों को फतह अता फरमा देगा। सहाबा किराम का वजूद इस कायनात में
बरकत का बायस वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए अपनी जान भी दी, अपना माल भी दिया, अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी। कभी मक्का की तारीख पढ़ के देखिए, जब सहाबा किराम की जमात बहुत थोड़ी थी, वहाँ पे मुसलमान मार खाते हुए नजर आते हैं, किस तरह से जुल्म सहते हुए नजर आते हैं। कभी आपको बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे मार खाते हुए नजर आएंगे, तपती हुई रेत पे लेटे हुए नजर आएंगे। कभी आपको मक्का के अंदर वो घराना नजर आएगा जिन्हें देख के रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्बिरु या आला यासर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐले यासर, ये तुम पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, सब्र करो, सब्र से काम लो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा ठिकाना जन्नत को बना दिया है। और फिर क्या मंजर पेश किया गया था, उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ की गई थी, कुर्बानियाँ दी थी। ये यासिर का घराना किस तरह से कुर्बानियाँ देता है। इनके भाई भी, वालिद भी तकलीफें सहते हुए दुनिया से चले जाते हैं। इनकी वालदा सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 ऊँटों के साथ बांध दिया जाता है। दुश्मन नाजुक मुकाम पे नेजा मार के जख्म लगाता है, अजियत देता है, तकलीफ देता है, और फिर ऊँटों को 2 मुखालिफ सिमतों में दौड़ा देता है, जिस्म 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात, फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, ए आले यासिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सैयदा सुमैया भी जन्नत की मुकीन बन जाती है। कभी मक्का के अंदर रहते हुए उस लौंडी को देखिए, उसकी सीरत पढ़िए, जिसका नाम जुनैरा था, लेकिन इस्तिकामत की पहाड़ थी। दुश्मन मारता है, अबू जहल तकलीफें देता है, अजियतें देता है, उसके सर पे चोटें मारता है, ज़रबे लगाता है। इतनी तकलीफ दी, सर पे इतनी चोटें मारी कि आंखों की बिनाई चली गई। अबू जहल कहता है, ए जुनैरा, तूने देखा कि हमारे बुतों ने, लात उज़्ज़ा ने, मनात ने तुम्हारे साथ क्या किया, तेरी आंखों की बिनाई चली गई। सैयदा जुनैरा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि अगर मेरे रब को मंजूर होगा, मेरा रब चाहेगा, मेरी आंखों की बिनाई वापस लुटा देगा। ये लात और उज़्ज़ा, ये मनात, ये हुबल कुछ भी नहीं कर सकते, इनके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं। मेरे रब को मंजूर होगा, मेरा रब मेरी आंखों की बिनाई वापस लुटा देगा। इसी तरह हुआ, अगला दिन हुआ जब सैयदा जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सो के उठती हैं, अल्लाह ताला उनकी आंखों की बिनाई वापस लुटा देता है। और कभी अल्लाह अकबर, खुबैब को सूली पे लटकता हुआ देखो, जब दुश्मन ने कहा था, ए खुबैब, तुम तो चाहते होगे आज तुम्हारी जगह तुम्हारे पेशवा, तुम्हारे मुक्तदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाता, तुम्हें छोड़ दिया जाता, तुम्हें यहाँ से उतार दिया जाता। खुबैब तड़प के कहता है कि दुश्मन, तुम ये बात कहते हो, हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते, हमें तो इतना भी गवारा नहीं कि हम आराम से, सुकून से, चैन से बैठे रहें और हमारे पीर मुर्शद, हमारे पेशवा, हमारे मुक्तदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभ जाए, हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आज वो सहाबा, अगर सहाबा कुर्बानियाँ न देते, अगर सहाबा कुर्बानियाँ न देते, तो शायद दुनिया में कोई मुहद्दिसे ज़मान होता, तो शायद दुनिया में कोई हाफ़िज़े कुरान होता, तो शायद कि आज के मुसलमान भी ना होता। आज
आज अगर दुनिया में कोई मुहद्दिस ज़मान है, हाफ़िज़ कुरान है, आज हम मुसलमान हैं, इसकी वजह ये है, इसका सबब ये है कि सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी। आज उसी तरह से इस्लाम पे हमले होते हैं, आज उसी तरह से इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें की जाती हैं, सहाबा किराम पे तबर्रक किया जाता है, सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाता है। लेकिन याद रखो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान गली गली कूचा कूचा जाके अज़मत सहाबा का फरेरा लहरा रही है, ख़त्म नबुव्वत का झंडा बुलंद कर रही है, तौहीद को का अकीदा आम करने के लिए दिन रात कोशिश और काविश कर रही है। जब तक हमारे जिस्मों में जान है, इस जिस्म का सांस से राब्ता बरकरार है, हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, ना अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से बाज आ सकते हैं, ना सहाबा किराम की अज़मत का फरेरा लहराने से बाज आ सकते हैं। हम उन सहाबा को मानने वाले हैं जिन्होंने तख्तेदार पे लटक के भी अज़मत रसूल की बात की थी, ख़त्म नबुव्वत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी। हम भी उन्हीं के पैरोकार हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये फरीज़ा सर अंजाम देते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तक जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे रखे, अल्लाह हमें सहाबा किराम की तरह इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।